कल रात को रजब भट्ट टिकटॉक पे लाइव आया और वो कहता है कि यार मेरे ना मिस्टर पतलू के साथ जो भी कंट्रोवर्सीज़ थी ना, वो अब मैं सारी ख़त्म करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार अब मैं मज़ीद इस स्ट्रेस में रहूँ। एक तो मेरे घर के मसले इतने ज़्यादा हैं और दूसरे मिस्टर पतलू के साथ भी मेरा 1 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैं ना अब कोई भी किसी भी कंट्रोवर्सी का जवाब ना अब ऑनलाइन नहीं देना चाहता। तो लिहाज़ा मैं ये सारी कंट्रोवर्सीज़ अब ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑनलाइन जितनी भी कोई भी किसी चीज़ का भी रिस्पॉन्स अब मैं नहीं दूँगा। तो जवाब में मिस्टर पतलू भी टिकटॉक पे लाइव पे आए और उसने बोला है कि यार ठीक है, तुमने अगर ख़त्म कर दिया तो फिर मैं भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मिस्टर पतलू ने भी कहा है कि अब मेरी तरफ से भी कोई लीगल नोटिस तुम्हें नहीं जाएगा, कोई मेरी तरफ से भी तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट या तुमसे अगेंस्ट कोई ऐसे बयानात नहीं आएँगे सोशल मीडिया पे जिससे कंट्रोवर्सीज़ बने। तो ये एक अच्छा साइन है कि दोनों ने आपस में ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। लेकिन रजब भट्ट कहता है कि यार मेरा जो घर है ना वो ख़राब हुआ है ओन शेख की वज़ह से, क्योंकि ओन शेख जो है ना जो कुछ भी हमारे फैमिली मैटर्स में होता था वो कमीना पब्लिक में आके सब कुछ बता देता था। तो इससे ये होता था कि हमारी फैमिली में ना ज़्यादा तनाज़ात बढ़ जाते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है यार, घर के जो मसले होते हैं वो घर में ही सॉल्व आउट होना चाहिए। तो इस वजह से इन फैमिलीज़ में ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ इसलिए बन रही हैं कि जो भी घर में बात होती है अगला सोशल मीडिया में आके सब कुछ बयान कर देता है, फिर दूसरी तरफ एक तरफ से बयानात आते हैं, फिर दूसरी तरफ से बयानात आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इन दोनों में ईगो तो बहुत ज़्यादा है यार। ईमान में भी ईगो बहुत ज़्यादा है, रजब भट्ट में तो बहुत ही ज़्यादा ईगो है। लेकिन देखो, हमें स्टोरी की सिर्फ़ एक साइड नज़र आती है। स्टोरी की वो साइड हमें नज़र आती है जो रजब भट्ट अपने व्लॉग्स में दिखा रहा होता है, जिसमें वो अपनी माँ-बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, अपनी बीवी के साथ भी बदतमीज़ी कर रहा होता है। लेकिन हमें स्टोरी की दूसरी साइड नज़र नहीं आ रही होती। क्योंकि अब देखो, ये व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, वीडियो सारी रिकॉर्डेड होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, जब उसके बाद एडिटिंग होती है, फिर उसके बाद जाके अपलोड होती हैं। अगर देखो ईमान को कोई इश्यू हो, जिस तरह वो व्लॉग्स में आके बदतमीज़ी करते हैं ईमान के साथ, अगर उसको कोई इश्यू होता, तो वो फिर एडिटिंग के दौरान वो उस क्लिप को ख़त्म कर देती। लेकिन वो नहीं करते, ये सारा स्क्रिप्टेड होता है, जो कुछ भी हमें व्लॉग्स में दिखाया जाता है, इसलिए हमें सिर्फ़ स्टोरी की एक साइड नज़र आती है। अगर हम स्टोरी की दूसरी साइड भी देखें ना, तो बहुत सी वजूहात हैं यार। अब देखो, वो अपने घर में बैठी हुई है, वो अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर रही, उसका भाई उसको फ़ेम ले रहा है, उसकी वजह से, बहन की वजह से फ़ेम लिए जा रहा है। वो अपने भाई को तो मना तो कर सकती है ना कि यार तू चुप करके बैठ, मेरा घर है, मेरे घर क्यों ख़राब करता है तू? अपने फ़ेम के चक्कर में मुझे बीच में घुसाई जा रहा है और मेरा घर ख़राब कर दिया है। स्टोरी की दोनों तरफ से देखा जाता है यार, ऐसे नहीं होता कि रजब, हम पता है कि रजब भटकुत्ता है, दल्ला है, जो कुछ भी है, असल में होगा भी। लेकिन हमको दूसरी साइड भी देखनी चाहिए कि यार सिर्फ़ लड़की औरत कार्ड खेलने आ जाती है। अब देखो, उसने डिवोर्स की पिक्चर लगाई इंस्टाग्राम पे और अपने बेटे का हाथ लगा दिया और अपना भी हाथ लगा दिया। ये इसने क्यों किया? ये इसने इसलिए किया कि ताकि इसको सिम्पैथी मिले। तो औरत जो होती है ना, वो उसके बहुत सारे फेसेस होते हैं। मर्द के तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन औरत के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए लिहाज़ा स्टोरी को दोनों साइड से देखा जाए। ये तो फिर अब इन द एंड अल्लाह ही जानते हैं कि यार कौन सही है, कौन गलत है। ज़ाहिर-सी बात है, रजब भट्ट की तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं। हर औरत के साथ इसने मुँह मारा हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है। कोई भी बीवी, कोई भी लड़की ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रजब भट्ट कहता है कि ईमान मेरी मामा पे इल्ज़ाम लगाती है कि उसने मेरा परफ्यूम चोरी कर लिया है। अब देखो यार, ये कोई इल्ज़ाम है? खैर दोस्तों, आप खुद बताओ कि कौन हक पे है और कौन गलत रास्ते पे है।